रीजनिंग में जो हमारी दिशा एवं दूरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो ये क्वेश्चन 2024 में यूपी पुलिस में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। दिशाएं सभी को मालूम तो होंगी, 4 दिशाएं होती हैं। कौन सी? अगर ये हमारा पूर्व है तो ये पश्चिम होगा। ठीक, ये अगर उत्तर है तो ये दक्षिण होगा। ठीक, ये हम पैमाना लेके चलेंगे। कह श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। अगर श्याम यहाँ पे खड़ा है तो उत्तर में चलेगा, तो उत्तर किधर है हमारा, इसके अकॉर्डिंग इधर, तो उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। यानी श्याम यहाँ से इधर गया, कितना, 7 किलोमीटर। ठीक, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर इसका श्याम जब यहाँ पे खड़ा होगा, चला, तो अपनी श्याम का दायां कौन सा होगा, यानी अपनी दाईं ओर मुड़ता है तो श्याम इधर चला, तो श्याम का दायां ये होगा। तो श्याम इधर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर इधर मुड़ा, कितना, 3 किलोमीटर चला। ठीक, और फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब जब इधर चला तो यहाँ से फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा, यानी फिर इधर मुड़ जाएगा, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और फिर 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है, यानी फिर यहीं पे आ जाता है, इतनी दूरी थी इतनी। ठीक, आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी यहाँ से किस दिशा में है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये हमारा क्या है, ये उत्तर था, ये दक्षिण, ये था पूरब और ये पश्चिम। तो यहाँ पे श्याम पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ से किस दिशा में है, यहाँ से पूरब दिशा में है। ठीक, यही तो पूछा था। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, उसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, पूरब की दिशा में। डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। करा श्रीमान जेड दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं। यही पैमाना हम लेके चलेंगे। ये हमारा क्या है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, करा श्रीमान जेड दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं, यानी 5 किलोमीटर चले होंगे तो इधर चले होंगे। अगर श्रीमान जेड यहाँ पे थे तो 5 किलोमीटर चले तो इधर चले, दक्षिण की ओर। ठीक, यहाँ तक तो कर लिया, 5 किलोमीटर चलते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं, तो श्रीमान जेड जब यहाँ पे पहुंचेंगे, दाएं मुड़ते हैं तो किधर मुड़ेंगे, दाएं, इनका मुंह उस साइड होगा दक्षिण की तरफ, यानी इस साइड मुड़ेंगे। इनका दायां कौन सा हो जाएगा, इधर। ठीक, अपने दाएं मुड़ते हैं और फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़े और फिर 3 किलोमीटर चले, वह अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं। फिर इनका बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। फिर 6 किलोमीटर चले। ठीक, तो इस समय उनका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये किस दिशा की ओर होगा, इनका मुख दक्षिण की दिशा की ओर होगा। ठीक, पैमाना हमने यही लिया था, उत्तर पूर्व वाला। तो इसमें भी इनका मुख पूछा गया किस दिशा में होगा, दक्षिण। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है। अगर गांव ए यहाँ पे है, ठीक, गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है और बी यहाँ पे बी के पश्चिम में स्थित है, तो पैमाना देखो हम क्या लेंगे। ये मान लिया हमने पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, अब कह रहा था यदि गांव ए बी के पश्चिम में है तो बी को हम कहाँ पे बनाएंगे, बी को हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ऊपर। गांव ए बी के पश्चिम में है। ठीक, गांव ए बी का पश्चिम यही तो होगा, ये बी का पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण, ये उत्तर और ये पूरब। फिर आगे कह रहा है गांव सी
गांव ए के दक्षिण में है, तो गांव ए का दक्षिण कौन सा है? ये दक्षिण है, तो इसी के दक्षिण में कौन सा गांव स्थित है? सी। सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है और गांव डी गांव सी के पूर्व में है। यहाँ से देखो सी का पूर्व कौन सा होगा? ये सी का दक्षिण, तो सी का पूर्व यही होगा जो बी का पूर्व, ए का पूर्व है। यहाँ पे गांव डी स्थित है। ठीक, तो गांव ए के संबंध में गांव डी किस दिशा में स्थित है? यानी ए के सापेक्ष में आपको बताना है गांव डी किस दिशा में है। तो गांव डी वैसे तो ए से देखोगे तो किस दिशा में है? अगर यहाँ डायरेक्ट देखो दक्षिण दिशा में है, और दक्षिण दिशा में है, फिर ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व, इसके मध्य वाली दिशा में यहाँ पे डी स्थित है। और ये हमारी कौन सी कहलाती है? दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व वाला, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इनको उप दिशाएं बोलते हैं, मालूम होगा आपको। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व और ये उत्तर पश्चिम। हमसे यही तो पूछा गया था, ए के संबंध में गांव डी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से देखोगे अगर आप तिरछा, ए के संबंध में दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक, ए वाला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है एक खेल के मैदान में रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है। ठीक, रमन जो है वो कहाँ पे खड़ा है? शीतल के दक्षिण में। मान लेते हैं शीतल यहाँ पे खड़ी है, तो रमन कहाँ पे खड़ा है? इनके दक्षिण में। तो पैमाना आप बना लो, ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, तो इनका रमन कहाँ पे खड़ा है? शीतल के दक्षिण में, तो इनका दक्षिण कौन सा होगा? इधर, यहाँ पे रमन खड़ा है। ठीक, आर एम से दर्शाते हैं रमन को। फिर रेशमा शीतल के पूर्व में खड़ी है, तो शीतल का पूर्व ये होगा, ये दक्षिण था। शीतल के पूर्व में खड़ी है कौन? यहाँ पे रेशमा, आर ई, रेशमा करे दे रहे। ठीक, रेशमा शीतल के पूर्व में खड़ी है। फिर हमसे पूछा गया रमन रेशमा से किस दिशा में खड़ा है? रमन जो है वो रेशमा से किस दिशा में खड़ा है? तो आप रमन, इनकी दिशा पता लगा लो। यहाँ पे रमन रेशमा से किस दिशा में खड़ा है? यहाँ से अगर आप इनकी दिशा देखोगे, ये होगा दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर। ये चीज देखो, ये कौन सी चीज कहलाएगी? दक्षिण। दक्षिण, यहाँ नीचे वाली कौन सी हमारी? पश्चिम। दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये वाली उपदशा, यानी ये वाली दशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। हमसे ये पूछा गया था रमन रेशमा से किस दिशा में स्थित है, तो रमन ये रहे, रेशमा से दक्षिण पूर्व में स्थित है, खड़ा है। ठीक, दक्षिण पश्चिम में।